क्लास 5th चैप्टर 11 एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन. एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव. हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन स्टडी इन योर क्लास. आपकी क्लास में पढ़ाई में बेस्ट स्टूडेंट कौन है. विच स्टूडेंट इज़ द बेस्ट इन गेम्स इन योर क्लास. और गेम में बेस्ट कौन है. एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन. इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज, व्हाट, काइंड, विच वन, हाउ मैनी एंड हाउ मच. एडजेक्टिव जो हैं ये उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जैसे हुज, व्हाट काइंड किस प्रकार का, विच वन कौन सा, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना. इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर एडजेक्टिव देते हैं और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अलोन. माई ब्रदर किसका ब्रदर. माई ब्रदर. द बिग एलिफेंट ट्रम्पेट लाउडली. बिग एलिफेंट कैसा एलिफेंट, व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट, बिग एलिफेंट. दिस कार बिलोंग टू मिस्टर रोजर. विच कार, दिस कार. 3 birds sat on a branch. हाउ मैनी कितनी बर्ड्स, 3. देयर वॉज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैग. बैग में बहुत सारा पैसा था. कितना पैसा, ए लॉट ऑफ मनी. इन ए सेंटेंस एन एडजेक्टिव कैन बी रिप्लेस्ड एट 3 places. एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को 3 जगह लिखा जा सकता है. किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ का लिख सकते हैं. जैसे बिफोर नाउन, ब्यूटीफुल हाउस, एन ऑनेस्ट बॉय. आफ्टर इज द वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब के बाद जैसे प्रिंस इज टॉल, हेल्पिंग वर्ब है. शी इज फैट. जैकलिन हैज़ बीन इल फॉर ए वीक. आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद लाइक लुक, दिस स्ट्रेंज, दिस लुक्स. लुक्स वर्ब है और उसके बाद आया स्ट्रेंज. और जो वर्ब के बाद लिखा जाता है वो किस में, लुक, सीम, ग्रो, फील. इनमें वर्ब के बाद लिखा जा सकता है. जैसे आई एम फीलिंग टायर्ड, तो फीलिंग वर्ब हो गई, वर्ब के बाद लिख दिया टायर्ड. तो इस तरह से उनके बाद भी लिखा जा सकता है. सर्कल द सुटेबल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. पॉल इज सो नॉटी ओबीडेंट दैट ऑल द टीचर्स लव हिम. तो सभी टीचर उसे प्यार करती हैं, तो कैसा हो सकता है वो, ओबीडेंट हो सकता है. माई दिस ब्रदर सा ए स्ट्रेंज फैमिलियर क्रिएचर दैट लुक लाइक ए डायनासोर. तो माई ब्रदर सा ए स्ट्रेंज क्रिएचर दैट लुक लाइक ए डायनासोर. द टैमरिन चटनी वॉज सो स्वीट या सॉर दैट इट गेव मी ए सॉर थ्रोट. सॉर कि मेरा गला भी वो हो गया खराब सा, खरखरा सा. द प्राउड या मोडेस्ट एथलीट गेव ऑल द क्रेडिट टू हिज कोचेज. फ्यू कोचेज या 2 कोचेज. द मोडेस्ट एथलीट गेव ऑल द क्रेडिट टू हिज 2 कोचेज. अपने दोनों कोच को दिया. द फ्लावर इन द वेज वर रियल. फैट तो आ ही नहीं सकता. अब है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के कौन कौन से काइंड है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सबसे पहले तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की क्वालिटी के विषय में बताते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड किस प्रकार का, कैसा. देयर वर वाइट स्वॉम कैसे स्वॉम थे, किस प्रकार के स्वॉम थे, वाइट. द ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल. कैसा है, ब्यूटीफुल है. तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिए हुए हैं. रेड से जो वर्ड हैं उनको आपको रिप्लेस करना है. जैसे आफ्टर द फुटबॉल मैच सैक्सन शूज वर कवर्ड विथ डर्टी. सारा लाइक्स टू रीड बुक्स दैट आर एबल टू कैप्चर हर इंटरेस्ट. इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ कलर, कलरफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी, विदाउट फियर, फियरलेस. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. अब जिन चीज़ों की संख्या गिन सकते हैं उनको तो हम गिन लेंगे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. जिन चीज़ों की संख्या नहीं गिन सकते उनकी क्वांटिटी देख सकते हैं, मात्रा देख सकते हैं, हाउ मच, इस तरह से, तो उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा. जैसे गिव मी सम मनी, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई डोंट हैव मच वर्क टू डू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए देयर आर 7 मार्बल, 7 मार्बल हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मैनी बर्ड्स वर फ्लाइंग, मैनी बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स, उनको गिन सकते हैं ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी. दे आर यूजुअली यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन और क्वांटिटी वाले अनकाउंटेबल नाउन. fill in the blanks. All clouds floated in the sky in the evening.
तो क्या आएगा, ऑल, हमें तो पता नहीं कितने क्लाउड्स हैं, सेवरल क्लाउड्स आएगा। रूबी सेड गिव मी सम आइसक्रीम। अब जो सम वर्ड है वो नंबर वालों में भी यूज़ हो जाता है कभी कभी, और इसमें तो होता ही है क्वांटिटी वालों में। तो टॉनी गोज टू जिम 5 days in a week. मिस्टर रॉबर्ट आस्क्ड हाउ मच शुगर, मैनी किस में आएगा, काउंटेबल में। देयर इज सेवरल लिटिल राइस इन द सैक, लिटिल राइस, सेवरल तो गिन तो नहीं सकते हम, सेवरल आता है गिनने वालों में। अब ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट टू ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन विच वन, कौन सी, तो हम कहेंगे दिस, और दिस का प्लूरल है दीज, या कहेंगे दैट, और दैट का प्लूरल है दोज। दिस लाइक इज नॉट माइन, दिस लाइक, आई डोंट लाइक दोज कर्टन। यहाँ पर कुछ और वर्ड होना चाहिए, दिस काइट इज नॉट माइन, कुछ भी कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आई डोंट लाइक दोज कर्टन, दिस, दैट, दीज, दोज, 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। वाई इज दिस रूम सो अनटाइडी, फ्लावर आर, these those flower are native to China. Who are these people standing across the road? Will you help me put that carton in the cupboard? The word this, these, that, those are also used as pronoun. pronoun की तरह भी यूज होते हैं। अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा है। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, यदि वो एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले लिखा जाएगा, और ए नाउन सिंस इट क्वालिफाइज ए नाउन। लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब, यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब से पहले आएगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा। जो नाउन एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए नाउन से पहले आएगा। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो इसलिए वर्ब से पहले आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं। यदि वो नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव है, यदि वर्ब प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब से पहले है तो वो प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हुज, किसका है, पोजेशन शो करते हैं। दे शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ऑनरशिप। हर सूटकेस इज नॉट प्रॉपरली लॉक्ड, उसका सूटकेस। माई फ्रेंड, किसका मित्र, मेरा मित्र। क्लोज टू माई हाउस, किसका घर, मेरा घर। हर सूटकेस, किसका सूटकेस, उसका सूटकेस। तो ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। डू नॉट कंफ्यूज पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन विथ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन तीनों को अलग अलग पढ़ने के लिए हम नीचे की टेबल को पढ़ेंगे। रिमेंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज डू यूज बिफोर ए नाउन। जैसे कि हमने दिस, दैट, दीज, दोज के विषय में पढ़ा था कि वो नाउन से पहले यूज होते हैं क्योंकि वो एडजेक्टिव है। ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होंगे क्योंकि वो एडजेक्टिव है। अभी ये वाला देखिए, माई फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, उससे पहले यूज हुए हैं, और सूटकेस नाउन से पहले यूज हुए हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और इसको प्रोनाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, नीचे सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो ये सारे हैं। पॉजेसिव में देखिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव, माइन वो है माई, प्रोनाउन में आएगा अवर्स, एडजेक्टिव में आएगा अवर, प्रोनाउन में आएगा योर्स, एडजेक्टिव में आएगा योर। प्रोनाउन ये हिज जो है ये दोनों में सेम ही वर्ड है, ये यूज़ पर डिपेंड करेगा। यदि नाउन से पहले यूज्ड है तो वो एडजेक्टिव होगा, और वर्ब से पहले यूज है तो वो प्रोनाउन होगा। अभी सेंटेंस देखते हैं। अंडरलाइन द पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस लेटर इज नॉट माइन, इट इज हिज। जो हिज है वो है एडजेक्टिव, लेटर से पहले यूज़ हुआ है, और ये इसके बाद यूज़ हुआ है, ये है प्रोनाउन। तो इस तरह से इनमें ये अंतर है, जो नाउन से पहले यूज़ होंगे वो एडजेक्टिव होंगे, और जो वर्ब से पहले यूज़ होंगे वो, या लास्ट में इसमें माइन है एडजेक्टिव, सॉरी माइन है प्रोनाउन ऊपर वाले सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस में दिस लेटर इज़ नॉट, ये तो हो गया वर्ब हो गई, इज़ नॉट।
इज वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव हो गया। माइन ये हो गया प्रोनाउन। इट इज़ हिज यहाँ हो गया, सॉरी अभी भी गलत बोल दिया, हाँ प्रोनाउन इट इज़ हिज यहाँ हो गया ये एडजेक्टिव, लेटर से पहले यूज है। सेकंड में देख लेते हैं, कन्फ्यूजन निकल जाएगा। आवर पेरेंट्स, आवर क्या है, एडजेक्टिव। इम्पार्ट गुड वैल्यू टू अस क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। आवर एडजेक्टिव है, अस प्रोनाउन है। तो इस तरह से इनको देख के कर लेंगे। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वी यूज एडजेक्टिव टू कंपेयर टू और मोर पीपल, एनिमल और थिंग। हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं कंपेयर करने में, दो या दो से ज़्यादा एनिमल थिंग्स पीपल के बीच में। द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपैरिजन वी मेक। जो एडजेक्टिव की फॉर्म है कि कौन सी यूज़ होगी, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव जहाँ दो का कंपैरिजन होता है, एंड सुपरलेटिव जहाँ दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री जब यूज़ की जाती है जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे Samuel is young man। The comparative degree of adjective compares to people, comparative degree जब यूज़ की जाती है जब दो लोग एनिमल और थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो, जैसे Samuel is younger man। देख लेते हैं क्या एग्जांपल है। Samuel is younger than Peter। We add R और ER, हम बहुत सारे एडजेक्टिव में R और ER ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। इन सम केसेस वी ऐड मोर, कहीं कहीं हम मोर भी लिखते हैं, जैसे जो ज़्यादा बड़े वर्ड होते हैं जिनमें कई सिलेबल्स होते हैं, ब्यूटीफुल है, इस तरह के वर्ड, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। तो बिफोर द एडजेक्टिव वी यूज़ ऑफन देन विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन यूज़ करते हैं। माई बॉक्स इज़ लार्जर देन योर्स, सैमुअल इज़ यंगर देन पीटर, पीटर इज़ मोर सेंसिबल देन सैमुअल। फिर है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल, जब दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में, ज़्यादा एनिमल के बीच में, ज़्यादा थिंग के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में एस और EST लगाते हैं, और कहीं कहीं एडजेक्टिव में जैसे उसने मोर लगाया तो इसमें मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। सुपरलेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद द, इनमें आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे जो सबसे ज़्यादा हो तो उनमें द का यूज़ होता है। ऊपर वाला जो है पीटर इज़ मोर, ये वाला सैमुअल इज़ यंगर देन पीटर, अब हम ये कह सकते हैं कि सैमुअल इज़ यंगेस्ट, सैमुअल इज़ द यंगेस्ट इन ऑल ऑफ द बॉयज़। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट। अब इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द लार्जर बेड बिलोंग, द लार्जेस्ट बेड बिलोंग टू पापा बियर, निकोलस इज़ यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। जैसे सैमुअल का बोल रही थी मैं, सैमुअल इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़, सैमुअल इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़। पीटर इज़ मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज़, ऊपर था पीटर इज़ मोर सेंसिबल, और इसको जब यदि पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करेंगे तो हम ये कहेंगे पीटर इज़ ए सेंसिबल बॉय। फिर हम कहेंगे पीटर इज़ मोर सेंसिबल देन सैमुअल, फिर हमने कहा पीटर इज़ द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज़। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। पॉजिटिव में सिंपल डिग्री एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, और कुछ वर्ड में मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं, कुछ वर्ड में मोस्ट लगाते हैं। नोट द वेरियस वे ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसमें जो छोटा, जो बिल्कुल ही छोटे से लेवल होते हैं, जैसे सैड, सैडेस्ट, सैडर, इस तरह से जो जिनमें एक भी सिलेबल नहीं होता उसमें लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं ज़्यादातर। बिग, बिगर, बिगेस्ट, और ईजी, वाई हटा के IER, IEST, ईजियर, ईजिएस्ट, लार्जर, लार्ज में E ऑलरेडी है तो हमने केवल R लगाया है और ST लगाया है। चीयरफुल, ये बड़ा वर्ड हो गया, जैसे कई सिलेबल होते हैं उनमें, उसमें मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, बैड भी छोटा ही वर्ड है लेकिन कुछ के ये इरेगुलर चेंज होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और बैड, वर्ड्स, वर्स्ट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और भी जब आप आगे पढ़ेंगे तो एग्जांपल और आपको याद हो जाएंगे।
द टेबल बिलो हैज़ वन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, इसमें एक एक फॉर्म है तो आपको बाकी लिखनी है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट। अंडरलाइन द सुटेबल एडजेक्टिव। एन एलिफेंट इज बिगर देन ए माउस, बिग में भी डबल जी हो गया। अच्छा, बिग का ही पढ़ा था अभी। रॉकी इज द आ गया तो इसका मतलब यंगेस्ट। बॉय इन द क्लास, दिस इज द आ गया इसका मतलब इजीएस्ट। द रेड कार इज, अब आगे देन दे रखा है तो इसका मतलब मोर एक्सपेंसिव। टुडे इज द आ गया तो हॉटेस्ट। दिस इज द मोस्ट, जब द आ गया तो मोस्ट ब्यूटीफुल। पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म सेंटेंस, वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिख के सेंटेंस बनाना है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इनकरेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। लुक एट टू कॉमन मिस्टेक, ज़्यादातर क्या मिस्टेक होती हैं दैट ऑकर व्हेन वी यूज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे जोसेफ इज़ मोर टॉलर देन टोनी, जोसेफ इज़ टॉलर देन टोनी, क्या गलती है इसमें? जब हमने टॉलर में या लगा दिया तो हमें मोर की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट, जब हमने लार्जेस्ट लगा दिया तो मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नेवर यूज टू कंपैरेटिव और टू सुपरलेटिव टुगेदर, कभी भी टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव एक साथ यूज़ ना करें। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। द पैसिफिक ओशन इज़ द मोस्ट डीपेस्ट, तो क्या हटेगा इसमें से? मोस्ट हटेगा। थर्ड में द सन इज़ ब्राइटर, मोर हटेगा। थर्ड में ए बैग फुल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हैवियर, यहाँ से भी मोर हटा दीजिए। फोर्थ में से टोमेटो में से भी टोमेटो वाले में से भी मोस्ट हटेगा। कैप्सिकम इज़ मोर ग्रीनर, यहाँ से भी मोर हटेगा। ईटिंग होम कुक्ड फूड इज़ मोर बेटर, यहाँ से भी मोर हटेगा। जून इज़ द बेस्टेस्ट मंथ टू विजिट कश्मीर, बेस्ट तो अपने आप पे ही सुपरलेटिव है, उसमें EST नहीं लगाना। अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस क्रू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें अंडरलाइन करनी है। देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव, फिर क्रॉसवर्ड में इनके अपोजिट लिखे हैं, जैसे द काइट रनर इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और इंटरेस्टिंग का जो अपोजिट होगा वो बोर होगा, बोरिंग, BORING, देखिए जहाँ B लिखा है। इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।